गुरुदेव जय गुरुदेव। सन्मान करता कौन खरा? अंडा मछली मांस शराब। दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। गुरुदेव दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको लाख प्रणाम है। सतगुरु जय गुरुदेव। अगर समझो कि नहीं बुराइयां उनके शरीर के अंदर आई, दया इतनी रही तो 99 का 100, 100 1 लाख करोड़ अरब उसी को बढ़ाने में लगे हुए। आप समझो प्रेमियों की बढ़ती है लक्ष्मी। तो माताएं जब भोजन बनाने के लिए जाती थी तो एक चुटकी आटा, अगर रोटी बनावे तो भात बनावे तो चावल, दाल बनावे तो दाल, ऐसा रख देती थी। और इकट्ठा हो जाता तो उसको बना करके गरीबों को खिलाया थी, बांट देती थी। कहीं भंडारा हुआ तो वहां दे दिया, कहीं भी भंडारा जहां हुआ वहां दे देती थी। तो 5 आदमियों का भोजन बना, अब 6वां आ गया तो वो भी खा जाता था और भर पेट खाता था। कोई भी उसमें अगर एक रोटी कम भी खाए परिवार तो मन प्रसन्न रहता था। कहते पेट नहीं भरा, खाए तो खुद के पेट नहीं भरा और थोड़ा सा खा दिया, खाए कहाँ खा पाए, लेकिन मन भर गया, मन प्रसन्न हो गया, इतना भोजन बढ़िया। जब भाव से बनता है तब तो भोजन में स्वाद मिलता है, और अभाव में जब बनता है कि टेंशन आ गया, रात को मेहमान नहीं, ये टेंशन आ गया, फिर बर्तन धो, फिर बनाओ, फिर खिलाओ, तो कितना भी बढ़िया खिला दो, देसी घी की पूरी मिठाई बना के पुआ खिला दो, संतुष्टि नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया कि भजन करने वाली जो देवियां भोजन बनाती हैं उसमें स्वाद मिलता है, उससे मन प्रसन्न हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी को आदर के साथ रखो, और लक्ष्मी से अगर आपको कोई काम लेना है तो अच्छे काम में उनको आप लगाते रहो तो बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन लक्ष्मी को ही न निशाना बना लेना, निशाना तो आपका अलग है। आप छोटी चीज की कामना मत करो प्रेमियों, आपको बड़ी चीज की जरूरत है। ये रुपया पैसा, ये धन दौलत, ये दुनिया किसने बनाया? जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है उसने बनाया। जब वो आपको मिल जाएगा तब ये चीजें तो अपने आप आएंगी। अनिश्चिता वह बरियाई जिम सरता सागर में जाही, यद्यपता कामना नहीं तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। धर्मशील पे जाए सुबह ऐसे ही आने लगी। तो एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुने सुने नर उतर नहीं पारा। नाम लिए तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही वो सागर सूख जाए। इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम न सकहीं नाम गुण गाई, और कहाँ लगे करो में नाम बढ़ाई। वो नाम ध्वन्यात्मक नाम, धनियों के मुंह से नाम निकलता है, 24 घंटा वो नाम निकलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। जब से ये सृष्टि चली तब से ये नाम है, जब तक ये धरती आसमान रहेगा तब तक ये नाम रहेगा। लेकिन आप ये समझो कि वो ये जो वर्णात्मक नाम है उससे भिन्न है, क्योंकि वो निर्मायक नाम है। निर्मायक वो है कि जो माया के लोक में जन्म नहीं लेते हैं उनके मुंह से निकलता है, वो निर्मायक नाम होता है। मायक नाम किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में बनकर बाहर निकलते हैं, लोगों के रक्षा के लिए, फायदा के लिए, बचत के लिए जो जरूरत होती है नाम को जगाते हैं, उसको मायक नाम कहते हैं। जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, जैसे सतनाम, वाहेगुरु नाम, राधा स्वामी नाम, वो नाम गुरु महाराज ने जय गुरु नाम जगाया।
और प्रचार करना शुरू किया, जल्दी लोगों को विश्वास न हो, तब गुरु महाराज ने कहा परीक्षा लेकर देखो। वो परीक्षा लिया लोगों ने, खूब परीक्षा लिया। आप समझो मुसीबत के समय परीक्षा लेकर के देखा, जब फायदा देखा लोगों ने तो प्रचार करने लग गए। नहीं तो शुरू में जैसे जय गुरुदेव बोलने से डरते थे, क्योंकि गाली लोग देते थे, ये नया नाम कहाँ से आ गया, नया नाम कहाँ से आ गया। लेकिन जब बताया परीक्षा लेकर देखो, हर तरफ से निराश हो गए, कोई सहारा नहीं, डूबने लग गए, जिनके का भी सहारा नहीं। जय गुरुदेव बोले और तेज हवा चली, हिलो पानी की ले गई, ले जाकर के किनारे लगा दिया। मरते समय जब हड्डी हड्डी टूटी, जब लोग खड़े, घर के लोग, रिश्तेदार, प्रभावशाली लोग खड़े, कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, कोई सहारा नहीं, इंजेक्शन नींद का लगा दिया, दर्द का लगा दिया डॉक्टर ने। तब प्रेमी ने देखा बड़ी तड़प हो रही है, लो कान में बोल रहे जय गुरुदेव नाम। जब बोला 10 बार जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो, तो आँख खोल दिया, रोना धोना बंद। और सारे जल्लाद हट गए, जो मार रहे थे, कूट रहे थे, हट गए। अब तो आराम से जा रहा हूँ। एक नहीं, बहुतों नहीं, किसी न किसी को तो गुरु महाराज को ही बता दिया, बाबा जी आ गए, उनके आते ही सब हट गए, जल्लाद लोग, यमराज के दूत सब हट गए। अब मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ, आराम से जा। खूब परीक्षा लिया लोग। अब आप कहोगे कि ज्यादा प्रचार ये कर रहे हैं, ज्यादा हमको अब कुछ नहीं प्रचार करना, अब तो आप प्रचार करो। आप परीक्षा लेकर देखो, मैं यहां देख रहा हूं कि लोग दुखी हैं, बीमारी से, लड़ाई झगड़ा से, अन्य परेशानी से। ये ना बताऊं और आपको चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा। एक को नहीं, 2, 4, 20, 30 नहीं, 100, 200 को बता दूंगा कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। यह भी बता दूंगा कि रोज झगड़ा होता है, रोज कुछ कुछ होता है। और अगर गलत निकल जाए, मेरी एक बात न मान, और सब अगर सही निकले तो हमारी सब बात आपको मानना पड़ेगा। शर्त रखो, मैं बता दूंगा। अब आपके यहाँ प्रेमियों, चाहे नए आ जाए हो सत्संग सुनने के लिए या पुराने हो, किसी के यहाँ भी कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप कल से ही शुरू कर दो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। सुबह और शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा बोलो और परिवार वालों को इकट्ठा करके बुलवाओ। और घर में नामदानी जितने भी हैं उनको ध्यान, भजन, सुमिरन रोज कराओ। लेकिन शर्त है, ना तो ये मानो मंदिर घर जिसमें जीवात्मा हाड़ मांस के शरीर में है ये गंदा हो, और ना आप जिस घर में आराम करते हो, शरीर को आराम कराते हो, वो घर गंदा होना चाहिए। उसमें कोई अब मुर्दा मांस नहीं आना चाहिए, मांस, मछली, अंडा, शराब उस घर में अब आना नहीं चाहिए। आपको इस बात को संकल्प लोगों को दिलाना होगा। और आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि कुछ दिन तक बोल करके देख लो कितना फायदा होता है। कोई इसके बताने के बदले में आपसे मैं कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ, आप तो करके देख लो, फायदा होता है तो मानो। देखो, जो जबरदस्ती हमारी नहीं है। तो देखो प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम आपकी तकलीफों को, शरीर के कष्ट को तो दूर करेगा, मानसिक कष्ट को तो दूर करेगा, लेकिन जीवात्मा का कल्याण के लिए आपको ये 5 नाम जो मैं अभी बताऊंगा उसका सुमिरन करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो देखो, ये भी बता दें आपको कि जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलोगे कैसे आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
इसी तरह से नाम रुली बोलना है और लोगों को बुलवाना है। पूरा गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। कोई भी आवे सबको नामदान देता हूँ। हम खुद लोग दुश्मन मानते हैं, गाली भी देते हैं, चाहे जान में देते हो, चाहे अज्ञानता बस देते हो, चाहे भाई भतीजा बाद में देते हो, चाहे जात बाद में देते हो, चाहे चलन में देते हो, कुछ भी समझ बैठे हो, लेकिन वो भी आते हैं, उनको भी बताता हूँ। आप सुन लो, गुरु महाराज ने संभाल की बात कहा था, सबकी संभाल की कोशिश करता हूँ। उनके भी बच्चे आ जाए, उनके भी रिश्तेदार आ जाए, विरोधी भी आ, कोई भी सबको नामदान देता हूँ। पूरा गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। जंगलों में गया, ऐसे क्षेत्रों में गया जहाँ कोई जाता ही नहीं। अभी इसी दौरे में महाराष्ट्र के अन्य ऐसे दुर्गम रास्ते में गया कि जहाँ कोई जाता ही नहीं है, वहां भी नामदान दे करके आया। जहाँ कोई भी उपदेश करने नहीं जाता, उपदेश क्यों नहीं करने जाता? एक आदमी ने कहा यहाँ कोई मिलता नहीं है, तो कहाँ है ये दिन में कमाने वाले, रात को खाने वाले, क्या देंगे उनको? नीरज जगह पर कौन है? वो समझ नहीं पाते जीवात्माएं क्या है। जीवात्माओं का उद्धार का तरीका उनको खुद कहीं नहीं मालूम है, कीमत नहीं मालूम है, कोई क्या जाए। लेकिन मैं गया, गुरु महाराज भी हमारे जाते थे, हमको भी उसी पथ चिन्हों पर चलना है, तो हम भी गए। अब आप ये समझो प्रेमियों, वहां भी नामदान दिया। विदेशों में भी गया, 15-16 देशों में गया, सब जगह नामदान दिया। लाखों की भीड़ में देता, थोड़े आदमी हो तो भी दे देता। विदेशों में तो कमरे में ही लोग बैठ गए, वहीं दे दिया नामदान। तो देता हूँ, एक तो आदेश का पालन, और दूसरे इस समय पर घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाए। तो भाई गुरु महाराज बोले थे, नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी। नामदान देना दुनिया का सबसे कठिन काम है, ये पहले नहीं मालूम था, अब पता चल रहा है। अब आप ये समझ लो, क्या जाए क्या किया जाए। एक कहावत है ना, तो वो खली में जब सिर डाल दो तब कितने पड़ेंगे, कोई पता है कितने पड़े, क्या किया जाए। लेकिन अब पता चल रहा है नामदान देना बहुत कठिन काम। देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज पहले बोल के तो गए थे। दोबारा चले जाने के बाद दुनिया से फिर आदेश दिए, अब इनको नामदान देना शुरू कर दो। नामदान देना शुरू कर दोगे और ये भजन करने लगेंगे, और भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे। इसलिए दे देता कि आज अगर नहीं भी समझ पाएंगे इसको, और कल किसी ने समझा दिया या उन्होंने समझने की इच्छा व्यक्त कर दी, अच्छे कर्म उनके आ गए, सद्बुद्धि जग गई और करने लग गए, और शरीर भी छूट गया, तो कम से कम मनुष्य शरीर तो पा जाएंगे। इसलिए नामदान दे देता हूँ। कोई भेदभाव, गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, कहा जात मान पूछे नहीं कोई, सहार का वजह सोहार का हो। प्रत्येक का होता है जो भगवान का भजन करता है, कराता है, तो करता हूँ, कराता हूँ। देखो प्रेम, सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, सबका मांस एक जैसा, टट्टी पेशाब खाने पीने का रास्ता सबके। उसने कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसने कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया? ये तो आपने बना लिया। भाषा आपने बनाया, जिला जमार आपने बनाया, प्रदेश आपने बनाया, देश आपने बनाया, ये तो सब आपने बनाया। उसने क्या बनाया? इंसान बनाया। इसीलिए सबके अंदर जीवात्मा एक ही जैसी है। तो परमात्मा की अंश है जीवात्मा, जो परमात्मा को जानता है, मानता है, समझता है, वो परमात्मा के अंश को भी प्यार करता है। तो आपसे प्रेम है, प्यार है, इसलिए सबको नामदान देता हूँ। अब आप कहोगे कि भाई ये मर्यादा को खत्म तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि न अपना जात छोड़ना है, न धर्म छोड़ना है, न घर छोड़ना है। आपको कोई जाति धर्म नहीं छोड़ना, आपको घर भी नहीं छोड़ना, किसी को साधु नहीं बनना है, बाल नहीं बुलवाना है, किसी भी तरह का दाढ़ी नहीं बढ़ाना है, कोई भी काम नहीं करना। गृहस्थ आश्रम में रहो, जहाँ भोजन खाते हो वहीं खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। ये जरूर कहता हूँ, लड़के लड़कियां जब बड़े हो जाएं, शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, तो देख करके आप कर लो।
आपका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है, आप उसको निभाओ, समय से निभाओ। इनको न खोजना पड़े, इनको खुद को न करना पड़े, नहीं तो ये फंस जाते हैं लोभ में, लालच में, पढ़ाई लिखाई में, सुंदरता में धोखा हो जाता है। विचारों में फिर खिन्नता आ जाती है, जो महीना भी नहीं बीतता है और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। और अगर कहीं दहेज का मुकदमा लग गया तो एक बार तो जेल में वो पतली दाल जिसको जलना कहते हैं, वो रोटी खाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। इसलिए आप प्रेमियों समझो कि कोशिश ये करो कि हम अपने गृहस्थ धर्म का पालन अपने रहते रहते पूर्ण रूप से कर दें। अब आप ये कहोगे भाई मर्यादा तो बनाए रखना चाहते हैं हर तरह का, लेकिन ये कोई दक्षिणा वाली बात नहीं कर रहे हैं। नामदान देते समय, दीक्षा मंत्र देते समय तो बहुत से जो लोग होते हैं, यानी वो तो लोटा धोती, लंगोटी अनाज ये सब पहले ही रखवा लेते हैं, तब कंठी बांधते हैं, गांठ ठोकते हैं, तब ये चेला बनाते हैं। और ये लोग नामदान देते समय कह रहे हैं अनमोल चीज है, रुपया पैसा से नहीं खरीदे जाने वाली चीज है, उसको ये बता रहे दक्षिणा की कोई बात ही नहीं करे, तो मर्यादा को तो खत्म कर दे। मर्यादा नहीं खत्म कर रहा, दक्षिणा देने के लिए मना नहीं कर रहा, दे दो आप दक्षिणा। आज आपको मौका है, लेकिन देना क्या है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, जो आपने शराब पिया, दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो, उस प्रभु से माफी मांग लो। अब इस शरीर से ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हजम कर सको, 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी रोज खा लो, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये गंदी चीजें मत खाना। बहुत गंदी चीज है, बताने का समय नहीं आज, लेकिन मान लो मेरी बात को, ये मनुष्य का भोजन नहीं है। शराब के नशे में देखो आदमी माँ बहन की पहचान नहीं कर पाता है, लड़की का हाथ पकड़ लेता शराबी, बुआ का, चाची का, किसी की पहचान कोई रह जाती है। क्रोध में देखो मार डालता है एक दूसरे को, खुद भी मर जाता शराब के नशे में। तो ये ऐसे नशे का कोई सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। पहले तो समझो दूसरा जन्म लेना पड़ता था किसी को पाने के लिए, प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरा जन्म दूसरे जन्म ये देते थे। जन्मने और मरने की पीड़ा झेलने के बाद तो देते थे। औरतों को नामदान देते ही नहीं थे, उनको अधिकार दिया था भजन करने का, औरतों को अधिकार नहीं था। ये जो साधना मैं बता रहा हूँ करने का, लेकिन ये पार होती थी, आज की तरह से नहीं फंसती, पार हो जाती। कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा, तो औरतों को क्या पार करे? इसलिए सबको नामदान दिया जाता है, सब लोग करो, सब लोग फायदा उठाओ। और ये वो साधना नहीं जैसे मजदूर मजदूरी करता है, अगर मजदूरी किया और शाम को घर वापस आ गया, नहीं मिला, आज नहीं कल ले लेना, परसों ले लेना, 15 दिन बाद लेना। और अगर कोई बेईमान नहीं जाता है आदमी तो देता नहीं। ये वो नहीं है, यहाँ तो थोड़ी देर 5 मिनट करो, 5 मिनट का फल ले लो, मजदूरी ले लो, 10 मिनट करो, 10 मिनट का ले लो, तुरंत का तुरंत मिलता है। ये तो आप गुरु महाराज की बात बहुत से लोग पकड़े हो। गुरु महाराज कहा करते थे नामदान दिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है, जीवात्माओं को भोजन कराना पुण्य का काम होता है। और बच्चों जब आना तो 20-20 आदमियों को, 50 आदमियों को कभी बोले ले आना नामदान दिला दें, तो वो तो आप करते हो, लेकिन सोच लेते हो कि हम तो पहुंचा दिए, नामदान दिला दिए, अब आगे तो नामदान देने वाला जाने और लेने वाला जाने।
हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, आपकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है। आप कोई भी पेड़ लगाओ और उसकी सिंचाई गुड़ाई न करो तो उसमें फल लगने की इच्छा रख पाओगे? जब उसको संभालते रहोगे, रखवाली करते रहोगे, जब सिंचाई गुड़ाई करते रहोगे तो फल निकल आएगा। बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाभ करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। लेकिन मन के कहने पर प्रेमियों शरीर को मत उठने देना। मन तो कहेगा उठ जाओ, गर्मी लग रही, ठंडी लग रही है, उठ जाओ, चलो खाया जाए, घूमा जाए, जहां पर ये मन लगा हुआ है उधर ही जाने के लिए, चलने के लिए कहेगा। लेकिन उस समय पर आप 1 घंटा जो बैठने की आदत डालो और 1 घंटा संकल्प बनाओ, तो मन के कहने पर शरीर को मत उठने देना। मन भगता है तो भगने दे, दृढ़ कर रहा शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले, एक कहा गया। तो मन भगे तो भगने दो, कोशिश तो करो इसको रोकने का। जहां पर आंख से देखो एक जगह पर, मन से कहो यहीं रहो, रुकेगा थोड़ी देर। उसके बाद जैसे चंचल लड़का होता है, पकड़ करके लाओ घर में, मौका देख के फिर निकल जाता है, आगे से पीछे से कहीं से, ऐसे ही मन भगता है। फिर घेर के लाओ, जैसे फिर लड़के को पकड़ लाते हो, प्यार से डांट के फटकार के समझा के, ऐसे इस मन को बनाना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये मन रुकने लगता है। कब? जब थक जाता है, जब थकने लगता है या थक जाता है, रुक जाता है, तो मन जब रुक जाता है, आंख के पुतलियों का हिलना बंद हो जाता है, तब कोई चीज सामने आती है, जाती है, आती है, जाती है, उसी को देखते रहो। बस देखते देखते वो चीज भी हार जाती है। जैसे वो चीज हटेगी तैसे आप निकल जाओगे, ऊपरी लोकों में चले जाओ, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता सब सामने दिखेंगे। अब कोई कितना भी कहे निराकार निराकार निराकार, विश्वास नहीं होगा। कहोगे जब थे निराकार तब थे, आप कहाँ निराकार रह गए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप तो ये साकार हो, वही जो निराकार थे अब साकार हो गए। अगर देखे बिन हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुई प्रीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। जब देख लोगे विश्वास हो जाएगा, देखने से ही प्रेम होता है। तो आपको जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है। तो कहा कि प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, प्रेम से वो प्रकट होंगे और प्रेम से जो चीज चाहोगे वो चीज वो दे देंगे। फिर तो जो इच्छा कीनी मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, वो चीज मिल जाएगी। आप दुनिया की ये चीजें मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोक तो आपका बनेगा ही, पर लोक में भी आप आने जाने लग जाओगे। तो इस समय पर दुनिया का सबसे सरल और सीधा रास्ता यही है, अन्य सुख और शांति पाने का, जीवात्मा के कल्याण का, जन्म और मरण की पीड़ा से बचने का प्रेम। अब आप ये समझो, दिन रात ये आ रहे हैं, उम्र को काट के खत्म करते हैं। आपने कभी सोचा कि ये शरीर और ये दुनिया की चीजें हमको छोड़नी पड़ेंगी? हाँ चलो सोच लो, अभी तक आपने शरीर के लिए किया, यहाँ दुनिया की चीजों के इकट्ठा करने में आपने पूरा समय दिया। अब आप अपने आत्मा के लिए भी कुछ समय निकाल लो। 22 घंटा में 2 ही घंटा सुबह शाम अगर आप समय निकालो तो उसी में गुरु महाराज की दया, ऊपर वाले की दया आपके ऊपर हो जाएगी। और मन को रोक करके अगर कर लोगे तो एक घड़ी आधी में दुनिया, देर नहीं लगती है, पल में परले होते हैं, पल भर में ले हो जाओ। लेकिन मन जब उधर से इधर लग जाए, उधर से जब हट जाए, किधर से? दुनिया की तरफ से, इंद्रियों के घाट की तरफ। देखो प्रेमियों, आगे का समय बहुत खराब है। 2021 का वर्ष 2020 से खराब जाएगा, इसलिए बचना है, लोगों को बचाना है। आपकी वजह से कोई भी आदमी की जान न जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। एक बूंद भी खून इस धरती पर आपकी वजह से न बहे, इस चीज का ध्यान रखना है। पूरा नियम कानून का सब लोग पालन करना, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना और बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, भजन ध्यान बराबर करना, नाम धुनी जो इस समय बताया, अभी आपको कराया कि भगवान का जीता जागता जय गुरुदेव नाम है, इसकी नाम धुनी जैसे आपको कराया बराबर करते रहें तो तकलीफों में
आपको राहत मिलेगी। जय गुरुदेव नाम मुसीबत में बोलोगे तो फायदा दिखेगा। बोलो जय गुरुदेव। ऋषि मुनि महात्माओं का काम क्या होता है, महापुरुषों का काम क्या होता है? सुधार करना। जहां कहीं भी कमी हो उसको दूर कर दिया जाए। जैसे इंजीनियर होते हैं कल कारखाने में, तो इंजन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं घूम करके, और उसमें कोई कमी होती है, कोई नट बोल्ट ढीला होता है, या कहीं कोई उस जगह पर नट बोल्ट फिट नहीं होता है, गलत लग गया है, तो उसको तुरंत बदल देते हैं। ऐसे समाज की ये जो गाड़ी है, इसमें जहां कहीं भी जिस भी पॉइंट पर आने समझ लो कि वो कमी देखते हैं कि जिसकी वजह से जैसे गाड़ी में कमी रहे, गाड़ी रुक जाए, न चल पावे, ऐसे समाज की यह गाड़ी, सुख शांति की यह गाड़ी जब महापुरुष देखते हैं, महात्मा संत वक्त के देखते हैं, तब समझो उस कमी को दूर करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। नहीं मानते हैं जब, तब कुदरत को सौंप देते हैं, कुदरत सही करती है। एक सिस्टम बना हुआ है, आप समझो, जैसे सजा देने का, जैसे मदद करने का एक सिस्टम बना हुआ है। पहले छोटे लोग, छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, फिर और बड़े कर्मचारी, इस तरह से ऐसे ही अनेक सिस्टम है। तो आपको आज के दिन मुख्य रूप से ये समझने की जरूरत है कि कोई कितना भी बलवान हो, धनवान हो, जिसको इज्जतदार कहते हैं, मान प्रतिष्ठा वो कहते हैं, मान प्रतिष्ठा वाला हो, लेकिन अगर अत्याचार अन्याय करेगा, अगर प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ काम करेगा, तो जैसे रावण का हर्ष हुआ, विनाश हुआ, ऐसे विनाश अवश्यंभावी। इसलिए आज आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, या जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हो, या भविष्य में सुनना, आज के दिन आपको संकल्प बनाने की जरूरत है कि हम अन्य बुराइयों को अपनाएंगे नहीं, और हमारे अंदर जो बुराइयां आ गई हैं इनको हम त्यागेंगे। आप देखो यही हाल जैसे नरकासुर का हमने आपको बताया, वो भी अत्याचारी था, औरतों को कैद कर रखा था, और उसका भी विनाश हुआ। उसको कृष्ण जैसे शक्ति को मारना पड़ा, क्योंकि उस समय पर और कोई शक्ति ऐसी थी नहीं कि जो समझो कि उनका विनाश करती। आप देखो बहुत प्रभावशाली थे, कौन? और वो 11 सेना थी उनके पास। वो बड़े बड़े प्रभावी लोग, राजा महाराजा जितने थे, सब उसके दोस्त थे, मिलने वाले थे। लेकिन समझो जब उनकी बात को नहीं माना, अत्याचार अन्याय नहीं छोड़ा, तो देखो आप समझो कि कृष्ण को भी सुपति जी से प्रार्थना करनी पड़ी, महाराज अब आप अपनी शक्ति को समेटिए, अब आप अपनी दया की धार को खींचिए, क्योंकि जो संत गति के होते हैं वो दया ही करते हैं, काल धार उसमें नहीं होता है। और काल और दयाल ये रहते तो हैं एक जगह, लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं करते हैं। जब दयाल अपना काम करते हैं तब काल अपने को समेटे रहते हैं, और जब काल का काम शुरू हो जाता है तो दयाल चुप हो जाते हैं, अपनी दया को खींच लेते हैं। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि भाई अभी तो उस मालिक की दया हो रही है, अभी तो हमारे गुरु महाराज की दया आम जनता पर हो रही है, विश्व के लोगों पर हो रही है। अभी आप समझ जाइए, अभी आप मान जाइए, अभी आप अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न कर लीजिए, अपने विवेक को जगा लीजिए, अपने को बदल लीजिए, अपने खान पान को बदल लीजिए। मनुष्य जो ये मानो मंदिर कहा गया, जिस्मानी मस्जिद कहा गया, इसको गंदा मत करिए, जीवों पर दया करिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम बन जाए, रहमान बन जाइए, रहीम की दया लेने के लिए। और अगर नहीं मानेंगे
तो यानी वो कब तक इंतजार करेंगे? वो अपने दया की यानी जो धार है वो खींच लें, और जब दया की धार खींचेगी तो जो काम करने वाले हैं इनका यानी संहार नाश जिसको कहते हैं करने वाले, उनका काम शुरू हो जाएगा। आप देखो, आप सत्संगी हो, आप बहुत से लोग यानी भोग लगाते हो, आप भोग लगाते हो, बहुत से लोग किसका भोग लगाते हो? गुरु का भोग लगाते हो। गुरु की मूर्ति के सामने आप, गुरु के तस्वीर के सामने आप रखते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपका वो भोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। आप तो बस रख दिया और उसके बाद ले गए, खा लिया, मिला दिया। जब तक यानी अंतर में आप देख नहीं पाओगे कि आपके भाव के अनुसार वो ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब तक वो प्रसाद नहीं बनेगा। लेकिन अब आपकी भावना है, आपकी इच्छा रहती है कि हम जो बनावें वो गुरु को पहले अर्पण करें, गुरु को खिलावें, उसके बाद तब खावें, तो चलो भाई ठीक है, भावनाओं को आपके नहीं ठुकराया जा रहा है, आप ये समझो उसकी कद्र की जा रही है। चलो धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी तो आप तस्वीर के सामने रखते हो, फिर आंख बंद करना भी सीख जाओगे, फिर ध्यान लगाना भी सीख जाओगे, और फिर यानी उनको भोजन करते यानी भी आप दिख जाओगे, और उनको प्रसादी छोड़ते हुए भी आप दिख जाओगे। चलो कोई बात नहीं है, कहा जाता है चलो ठीक है, पहली सीढ़ी पे चढ़ो, दूसरी पे ही चढ़ो, तीसरी पर ही चढ़ो। लेकिन अब आप ये समझो कि गुरु को तो आप भोग लगाते हो, लेकिन कौन सा अन्न लाते हो, किस तरह का लाते हो, मार काट के लाते हो, दिल दुखा के लाते हो, बेईमानी करके लाते हो, लोभ लालच का अन्न लाते हो, किस तरह का लाते हो, इस पर तो आपको विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्न का बड़ा दोष होता है। आप बहुत से लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।